झारखंड में अब खदान वितरण प्रणाली को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जी हां, राज्य में स्मार्ट पीडीएस, स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना लागू होने के बाद फर्जी और अवैध राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था के तहत बीते एक महीने में पूरे राज्य में 47,876 देखिए राशन कार्ड धारकों को रद्द कर दिया गया है। इस कार्ड में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं हैं या फिर अधिक राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। सितंबर महीने से देखिए झारखंड के सभी 24 जिलों में यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन और की रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के माध्यम से लाभुकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार देखिए इस प्रक्रिया के तहत मृत लाभुकों और डुप्लीकेट कार्डों और फर्जी पंजीकरण वाले नामों को सूची से हटाया गया है। तो ऐसे नाम भी देखिए उसमें शामिल थे। ये परिवारों से जुड़ी संख्या भी देखिए यहाँ पर कम हो गई है, यानी अब लगभग 14,000 से अधिक लोगों को सरकारी अनाज की सूची से बाहर कर दिया गया है। स्मार्ट पीडीएस प्रणाली के तहत अब खदान वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। प्रत्येक कार्ड स्वाइप वितरण की तिथि और मात्रा की जानकारी अब रियल टाइम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। इससे यह पता चल रहा है कि किस जिले में कितने लोग और अनाज मिला, वितरण कब हुआ और किस केंद्र पर कार्ड स्वाइप किए गए। तो देखिए अब ऑनलाइन के तहत सारी जानकारियां स्पष्ट हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, धोखाधड़ी या डुप्लीकेट एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने भी जिलों के आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी पात्र लाभुकों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करें और फर्जी कार्ड धारकों पर कठोर कार्रवाई करें। देखिए सरकार का यह कदम जहां पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है, वहीं कई जिलों में इसे लेकर चर्चा भी अब तेज है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और वास्तविक लाभुकों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अवैध या फर्जी कार्ड रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी संभावना पूरी तरह से देखिए जताई गई है और ऐसे में अब जरूरी है कि सतर्क हो जाएं, क्योंकि सरकार अब अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पूरी जानकारी में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITEL एक्सप्रेस।